नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। बीजेपी विधायक राम कदम ने आरोप लगाया है कि मालेगांव ब्लास्ट के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की थी। इस मामले का 34 गवाह भी मुकर गया है। राष्ट्रवादी मालेगांव बम कांड मामले में अब 34वां गवाह कह रहा है कि उन पर भी पुलिस ने दबाव डाला था, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया था और यह सारा पुलिस उस समय की कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार के कहने पर कर रही थी। हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश, हिंदू समाज को टेररिस्ट साबित करने की साजिश कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं की थी। सवाल यह उठता है, जब इन्हें हिंदुओं के वोट चाहिए तब ये हिंदुओं के मंदिरों के बाहर जाके घुटने टेकते हैं, मत्था टेकने का नाटक करते हैं और चुनाव बीत जाने के बाद हिंदू समाज टेररिस्ट साबित हो इसलिए जानबूझ करके झूठे गवाहों को खड़ा किया जाता है दबाव डालकर। राष्ट्रवादी और कांग्रेस दल को समस्त वहीं चंद्रपुर जिले के कोरपना में चंद्रपुर हाईवे पर आदर्श 2 व्हीलर्स के हीरो शोरूम में बुधवार आधी रात के दौरान अचानक भीषण आग लग गई और पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। शोरूम को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आधी रात को लगी आग में नई कोरी गाड़ियां, 2 पहिया वाहनों का सामान, शोरूम के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर पूरी तरीके से जल गए। इस शोरूम को भारी नुकसान हुआ है। वहीं चंद्रपुर जिले के पोम्भुरना तालुका में सिंचाई के लिए वन विभाग ने बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा। 150 फीट गड्ढा खोदने के बाद उसमें से पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। 10 दिन से इस बोरवेल से लगातार पानी बह रहा है, जिसे देखने वाले इसे भगवान शंकर का चमत्कार मान रहे हैं। ये बोलकर सिर झुकाने लगे हैं। आपको बता दें कि यहाँ लोग भगवान शंकर की जटा के रूप में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं। वहीं लगातार बहते इस बोरवेल के पानी का उपयोग नर्सरी के लिए किया जा रहा है। कंपार्टमेंट नंबर 447 येथे अस्थायी रोपवाटिका असल्याने तिथे रोपांना पाणी देण्याकरिता कॅम्पा योजनेअंतर्गत बोरवेल खोदण्यात आले। त्या बोरवेलला 40 फुटावर पाणी लागले असून चंद्रपुर जिले के पोम्भुरना तहसील में फॉरेस्ट एक एरिया में एक आर्टिजन वेल पाई गई है। यानी आर्टिजन वेल उसे कहते हैं कि जिसमें से पानी अपने आप बाहर निकलता है, उसे निकलने के लिए मोटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि जमीन के अंदर जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो आकार होता है वो कप शेप का होता है और कप शेप का जो आकार होता है तो उसके अंदर वो पानी जमा होता है और फिर बरसों से उसके ऊपर जो एक लेयर फिर जमा होता है, मट्टी या रेत का एक लेयर जमा होते रहता है और फिर बरसों के बाद उसके ऊपर फिर एक हार्ड रॉक का एक स्ट्रटा या लेयर तैयार होता है। यानी पानी जमीन के अंदर ट्रैप होता है और वो ट्रैप हुआ पानी हजारों साल, लाखों सालों वैसे ही जमा रहता है वहां पे, या फिर कहीं अंदर से उसको अगर स्प्रिंग मिलता है तो वह पानी वहां आते रहता है। मगर जब भी हम किसी वक्त एक आधी बोरवेल वहां खोदते हैं तो सडनली वो जो जैसे ही ऊपर का पत्थर हम फोड़ते हैं तो वो वहां का जो पानी है एकदम प्रेशर से बाहर आते रहता है। चंद्रपुर जिले के पोम्भुरना तहसील में फॉरेस्ट एक एरिया में एक आर्टिजन वेल पाई गई है। यानी आर्टिजन वेल उसे कहते हैं कि जिसमें से पानी अपने आप बाहर निकलता है, उसे निकलने के लिए मोटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि जमीन के अंदर जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होता है वहीं एक व्यक्ति मास मीडिया की पढ़ाई करता है और एक मशहूर अखबार में नौकरी भी मिली, लेकिन इसी बीच उसे डांस बार में जाने की लत लग गई। डांस बार में पैसे उड़ाने और जल्दी पैसा कमाने के लिए ये पत्रकार चोरियां करने लगा। ये मामला मुंबई से सटे कल्याण का है, जहां दिन दहाड़े घर में चोरी डकैती की घटनाओं में
पिछले कई दिनों से इजाफा हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जांच में पत्रकार चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 47 तोले सोने के आभूषण, लैपटॉप, मोबाइल फोन, महंगी घड़ियां जब्त की हैं। खडकपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये दिवस घरफोडी मागच्या काही दिवसामध्ये रजिस्टर झालेल्या होत्या। यामध्ये आमच्या खडकपाडा पोलीस स्टेशनचे सिनियर पी आय सर्जेराव पाटील, त्यांचे दुय्यम अधिकारी श्रीयुत नाईक यांचे आणि डीबीचे API गायकवाड आणि आमचे सर्वच डीबीचे कर्मचारी यांनी ह्या होणाऱ्या घरफोड्यांच्या संबंधाने सर्व टेक्निकल डाटा ॲनालिसिस केला आणि जे काही स्मार्ट सिटीचे कॅमेरे लागलेले आहेत त्याच्या CCTVच्या आधारे आरोपीला आयडेंटिफाय केलं आणि रोशन बाळा जाधव हा वयवर्ष 32 वर्ष राहणारा डोंबिवली याला ताब्यात घेतलं आणि त्याच्याकडे विचारपूस केल्यानंतर खडकपाडा पोलीस स्टेशनचे 5 टिटवा वहीं मुंबई जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट के यात्रियों ने बुधवार सुबह गोवा एयरपोर्ट पर एयरलाइंस द्वारा फ्लाइट रद्द किए जाने पर हंगामा किया। मुंबई के उड़ान गोवा हवाई अड्डे से 2:10 पर प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन यात्रियों को कथित तौर पर 2 बजे उड़ान रद्द होने की सूचना दी गई। एयरपोर्ट से कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें यात्रियों के एक समूह को हवाई अड्डे पर एयरलाइंस के कर्मचारियों के साथ तीखी बहस करते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि फ्लाइट रद्द होने की वजह से 80 से अधिक यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए थे। वहीं बीती रात मुंबई में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई कुछ इलाकों में, लेकिन तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। हालांकि इस तरह से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन रह रहकर बिजली भी कड़क रही थी। ऐसे में बिजली गिरने से एक नारियल के पेड़ में अचानक आग लगने की घटना सामने आई, लेकिन दमकल विभाग ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। वहीं मिर्जापुर में 94 विधानसभा के विधायक की आकस्मिक मौत के बाद खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रशासन द्वारा पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। अब निकाय चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन ने नामांकन केंद्र भी तैयार करवाए हैं। वहीं 13 अप्रैल यानी आज से प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकेंगे। नामांकन के लिए अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं खुद डीएम ने भी नामांकन स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। 98 विधानसभा क्षेत्र के जो उपचुनाव हमारा हो रहा है उसका नामांकन प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो रहा है। तो उसी के क्रम में आज हमने जहां पे नॉमिनेशन होगी, जो CRO साहब का न्यायालय कक्ष है, उसकी तैयारियों का जायजा लिया। इसी के साथ साथ जो नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव भी हो रहा है उसका भी नामांकन प्रक्रिया जो है 17 तारीख से प्रारंभ होगी। तो उसका भी जो कलेक्ट्रेट में जो मिर्जापुर वहीं गाजियाबाद की थाना कविनगर पुलिस ने बाइक चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 वाहन लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको बता दें कि आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं तेजी से सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 2 वाहन लिफ्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वहीं इन वाहन लिफ्टरों के निशानदेही पर पुलिस ने 10 चोरी के बाइक्स भी बरामद किए हैं। वहीं रायबरेली जिले में कोरोना बेकाबू हुआ है। जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं जिला अस्पताल में ही तैनात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 2 हफ्ते के भीतर जिले में कोरोना के 8 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से महिला की मौत होने की वजह से मामला संवेदनशील हो गया है।
कोरोना संक्रमण पूरे देश में लगातार फैलता जा रहा है और बात रायबरेली जनपद की करी जाए तो रायबरेली में भी जो है वो कोरोना संक्रमण जो है वो तेजी से जिस तरह से भयावह रूप देखता जा रहा है वो एक चिंता का विषय है। आपको बताते चले कि 2 दिन में 8 मरीज कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसमें आज एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं रायबरेली के एक बार डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम कोरोना संक्रमित पाए गए। हमारे साथ जिला अस्पताल के CMS महेंद्र मौर्य जी हैं। आखिर इनसे जानते हैं आखिर इससे निपटने की क्या इंतजाम किए गए हैं सर। हाँ देखिए, जांचें हो रही हैं जिसमें पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। हमारे जिला चिकित्सालय के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम पॉजिटिव पाए गए हैं और एक बुजुर्ग महिला जो अमेठी की रहने वाली थी वो कल रात में भर्ती हुई थी और उनकी सांस काफ़ी फूल रही थी, सीरियस कंडीशन में थी और ऑक्सीजन वगैरह लगाया गया, उनको प्रॉपर इलाज किया गया। लेकिन शक के आधार पर उनकी जांच की गई। जांच में रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कोरोना का होता है वो पॉजिटिव पाया गया और इलाज के दौरान ही उनकी आज मौत हो गई। लगभग 10 बजे के आसपास। वो अमेठी की रहने वाली थी। उनकी डेड बॉडी हम लोगों ने अपने सवाहन से अमेठी भिजवा दिया। तो जिस तरह से एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई, ये कोरोना संक्रमित मरीजों में मौत का ये पहला मामला रायबरेली जनपद में आया, तो एक चिंता का विषय। हालांकि जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। लेकिन ये जिस तरह से कोरोना संक्रमण रायबरेली जनपद में फैल रहा है वो एक निश्चित चिंता का विषय है और सरकार के आदेशों के साथ साथ जो है वो लोगों को भी इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। महिलाचार पुलिस बेखौफ अपराधी और जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा हालात कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2 हत्याओं से इलाका दहल गया। कनकपुर गांव का मामला है जहां जमीनी विवाद के चलते बेखौफ दबंगों ने लल्ला सिंह के परिवार पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। बेखौफ दबंगों के हमले में एक की मौत हो गई, वहीं महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गंभीर हालत में CHC उचाहर लाया गया, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पीड़ित महिला ने 4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराया है। बीते 24 घंटे में 2 हत्याओं से रायबरेली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आपस का एक घरेलू मारपीट का मामला है। इसमें अभी करीब 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में 4 लोग आए हैं, जिसमें कि एक लड़का है आशु सिंह नाम का, 26 साल उम्र में करीब का है। ये मृत अवस्था में आया था। हेड इंजरी है और बॉडी में और भी 1-2 जगह इंजरीज हैं, मल्टीपल इंजरीज हैं और ये ब्रॉड डेड था। इसके अलावा एक मालती सिंह करके एक औरत है ये जो 45 साल की है, इसके भी हेड इंजरी है, इसको रेफर कर रहे हैं। और एक अनुज सिंह करके लड़का है, इसका भी माथे पे चोट है, वो सिंपल इंजरी है, उसको टाँके लगा के प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। और एक समरजीत सिंह। वहीं गोरखपुर के इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल के कर्मचारियों के द्वारा सिंचाई विभाग के कार्यालय के सामने लगातार क्रमिक अनशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 72 घंटे तक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कर्मचारी और इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के साथ मुख्य अभियंता भी उन लोगों की मांगे सुनने और निस्तारण का आश्वासन देने के लिए पहुंचे और जूस पिलाकर आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए कहा। गंडक के कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग अनशन बैठे हुए थे। इनका कहना था कि वो 90 के आसपास उन्होंने काम किया था। उनका हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ऑर्डर के क्रम में रेगुलराइजेशन किया जाना था, रेगुलराइजेशन नहीं हुआ। उनको कोई एक पत्र दिया गया था, उस पत्र के साथ संलग्नक लिखा था 74 संलग्नक है। संलग्नक न लगे होने के कारण ये लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि उसमें क्या लिखा हुआ था। आज इन्होंने डिमांड किया उनको संलग्नक जो उस पत्र के साथ था 74, उसकी प्रति यहीं दे दी जा रही है। इसके बाद ये लोग संलग्नक पढ़ने के बाद अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी आधार पर इन्होंने अपना अनशन विड्रा कर लिया है।
वह पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई। घटना कल 4:35 की बताई जा रही है। फायरिंग की वजह अभी भी पता लगाई जा रही है। वहीं बता दें कि तलाशी अभियान भी जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सेना के प्रमुख इस घटना की जानकारी रक्षा मंत्री को देंगे। वहीं भटिंडा एसएसपी जीएस खुराना ने कहा कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है, अंदर का ही कोई मामला है। हमारी टीम बाहर इंतजार कर रही है। अभी आर्मी ने हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद क्विक रिएक्शन टीमों को अलर्ट किया गया है। इलाके को भी सील कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए कहा कि अब पहले 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के दोनों विभागों को बधाई देना चाहूंगा। आपने बहुत गंभीरता से नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हम लोग 17वें नंबर पर थे, आज हम लोग 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मैं मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहूंगा, दोनों विभागों को, कि आपने गंभीरता से नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारी उपलब्धियां भी अभी इंदर सिंह बता रहे थे कि 17वें नंबर पे थे हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे में, आज हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं। एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। मैं मध्य वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को एक करने में बेहद ऐतिहासिक कदम लिया गया है। ये एक प्रक्रिया है। विपक्ष का देश के लिए जो विजन है हम उसे विकसित करेंगे। जितना भी विपक्षी पार्टी हमारे साथ चलेंगी हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे और लोकतंत्र और देश पर जो आक्रमण हो रहा है हम उसके खिलाफ एक साथ खड़े होंगे और लड़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर हमले किए। नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। नीतीश जी ने कहा मुकदमा दर्ज, नीतीश जी ने कहा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस समय प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने सागर में जिले के 3 मंत्रियों गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को सीधे सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन कुर्सी जाएगी उस दिन क्या होगा। मंत्रियों की दादागिरी चल रही है और इन सब के ऊपर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठे हुए हैं। जरा भगवान से डरो, कुर्सी किसी की नहीं हुई। सागर जिले की बिना में दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। ठीक दे तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज, कोई उनके खिलाफ बोल दे तो मुकदमा दर्ज। और मुकदमा क्या? 151, जिसकी जमानत तत्काल होना चाहिए, जमानत के लिए
जब अर्जी लगती है तो एसडीएम उठ के चले जाते हैं, केस नहीं सुनते, जेल भेजो। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। अरे हम भी मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, मेरे कार्यकाल में 10 साल तक मेरे राघोगढ़ विधानसभा सीट का एक भी भाजपा का मतदाता, भाजपा का सपोर्टर को ये कह दे कि उसके साथ मैंने अन्याय किया हो। उल्टा जब इमरजेंसी में जब ये लोग पकड़े जा रहे थे तो मैंने ही उनको छुड़ाया, मैंने उनको जेल में जाने से बचा लिया। भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, आप सब आज मंत्री हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हमेशा याद रखिए, ये कुर्सी किसी की सगी नहीं होती है। जिस दिन कुर्सी पे उससे उतरोगे तब आपको आपका क्या शुरू होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। आपने जो परिपाटी डाली है और इनके सबके जो उस्ताद हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, दतिया के गृह मंत्री। मेरे साथ है इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।